मेरा सादर प्रणाम। इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। तो आज का जपा टॉक की सेवा है इस ग्रेस गोपेश्वर श्याम प्रभु जी का। और प्रभु जी स्क्रीन पे आ सकते हैं। प्रभु जी बहुत ही शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के भक्त हैं, हमारे आश्रय ग्रुप के। और भक्ति स्वतंत्र है, सब अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से भक्ति करते हैं। तो प्रभु जी का भी स्वभाव बहुत अच्छा है। और जब भी सेवा का अवसर दिया जाता है उन्हें, चाहे आश्रय क्लास को अरेंज करना हो, या हमारे फेस्टिवल्स में, या हम लोग यात्राओं में भी जाते हैं, तो जो भी सेवा प्रभु को दी जाती है वो स्वतः बड़े प्रेम से करते हैं। तो प्रभु जी आपके श्रीमुख से आज प्रभुपाद की गोद पर अपने विचार प्रस्तुत करिए। और आज की जो हमारी गीता पाठ होगा वो हमारी हर ग्रेस कुंदेश्वरी गोपिका माता जी देंगी। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू फॉर द सेवा माता जी। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य चरणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पतितानां पावने वैष्णवे नमो नमः। तो आज का जो शिला प्रभुपाद का कोट है वो एक लेक्चर से दिया गया है जो न्यू वृंदावन में दिया गया था 4 जून को 1967 में। इसमें शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं दीक्षा का अर्थ है शुरुआत, प्रारंभ। इसका मतलब यह नहीं है कि दीक्षा के तुरंत बाद कोई व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन की अभी शुरुआत हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो गई है। जब हमारी दीक्षा होती है तो हमारा दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म हमारा होता है वीर्य से, जो पशुओं को भी प्राप्त होता है। दूसरा जन्म होता है जब हमारी हरि नाम दीक्षा होती है गुरु महाराज के द्वारा, जिसे हम द्विज जन्म भी कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दीक्षा का होने का मतलब ये है कि हमारा अभी अभी क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है। जैसे हमारे डिग्री कॉलेज में हमारा अभी अभी एडमिशन होता है, तो दीक्षा का मतलब ये है कि हमारा एडमिशन हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डिग्री मिल गई है, हमें नौकरी मिल गई है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अपने गुरु के प्रति अपने समर्पण को बढ़ाएं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इनिशिएशन जो है एक फॉर्मेलिटी की तरह है। इनिशिएशन का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक हम अपने गुरु के प्रति पूर्ण तरह से समर्पण ना करें। दीक्षा के समय हम अपने भगवान के सामने, परमात्मा के सामने और डिवोटीज के सामने, अग्नि के सामने एक कसम खाते हैं कि हम क्या करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे और हरि नाम का 16 माला का जप करेंगे। तो तो हमें क्या करना चाहिए, जब तक हम ये फॉलो नहीं करते तब तक हमें क्या है, इसका पूर्णतः लाभ नहीं मिलेगा। तब तक हमें भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी अगर हम 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे और 16 माला का जप नहीं करेंगे। तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि जब हमारी दीक्षा होती है तो गुरु महाराज हमें क्या है, भक्ति लता बीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हमें वो भक्ति लता बीज मिला है तो हम उसका पोषण करें। पोषण करते हैं हम इसका श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। हमें क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए अपने गुरु महाराज से, सीनियर डिसाइबल से क्या करना चाहिए, प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, आध्यात्मिक श्रवण करना चाहिए और 16 माला का प्रतिदिन जप करना चाहिए। हमें चाहिए कि हमें 4 नियमों का हम क्या करें, प्रतिदिन पालन करें। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो क्या है, चैंटिंग के लिए फिट नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम फिट नहीं है चैंटिंग के लिए। अगर हम रेगुलरली श्रवण नहीं कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो जो डिसाइबल है वो क्या है, 16 माला जप करने के लिए फिट नहीं है। खुद शिला प्रभुपाद जी की मुलाकात जो अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद से हुई थी वो 1922 में हुई थी, पर उनकी जो दीक्षा हुई वो 1933 में हुई। 11 साल बाद प्रभुपाद ने जो है दीक्षा स्वीकार करी। और उसमें शिला प्रभुपाद को पहले ही 1922 में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद ने निर्देश दिया था कि आप क्या किए, प्रचार कीजिए, चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रचार किए। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी जो दीक्षा वास्तव में 1922 में ही हो गई थी, क्योंकि मैंने तभी से ही जो है अपने गुरु के प्रति समर्पण कर दिया था। तो दीक्षा का असली प्रारंभ जब होता है जब हम अपने गुरु के प्रति समर्पण करते हैं। इसमें एक बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पूछा कि अगर हमारी दीक्षा में लेट हो रहा है तो इससे हम कैसे अपने आप को निराशा से
बाहर ला सकते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आपका थोड़ा समय भी लग रहा है दीक्षा में तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। इससे आपको ज्यादा समय मिल रहा है अपने गुरु के प्रति समर्पित होने के लिए। यू आर गेटिंग मोर टाइम टू सरेंडर टू योर गुरु महाराज। तो हमें इसके लिए निराश नहीं होना चाहिए। आपको कोई रोक नहीं रहा कि आप 16 माला ना करें, आपको कोई डीटी वर्शिप के लिए नहीं रोक रहा है, आपको कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन और सेवा के लिए नहीं रोक रहा है। अगर आपकी दीक्षा में थोड़ा समय भी लग रहा है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। ये तो आपको और समय मिल रहा है कि आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हो रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि दीक्षा जो है आपका एक तरीके से शुरुआत है आध्यात्मिक जीवन की। इसे हमें अंत नहीं समझना चाहिए और हमें अब सेवा के माध्यम से अपना जो है गुरु के प्रति समर्पण को बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छे से प्रभु जी आपने एक्सप्लेन किया। और ये मतलब मुझे कोई कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर इस टॉपिक को देखें तो इतना वास्ट टॉपिक है ये। तो इसमें कितना भी कुछ कहा जा सकता है, अपना अपना समझ समझ सकते हैं हम लोग। तो जैसे कि प्रभु जी बताते हैं कि हमारी वैसे शिक्षा प्रणाली है, हमें पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए एंड दीक्षा बाद में। लेकिन ये भी है कि हमारा दूसरा जन्म होता है, हमारा जो एक पहला जन्म है उसका कोई अर्थ नहीं है। दीक्षा होना एक हमारे, और ये मैंने भी रियलाइज किया है, हम सब रियलाइज करते हैं कि जो हमारे में एक उच्चृंखलता होती है, ये जो केयरलेसनेस होती है ना, हमारा समर्पण भी उतना नहीं होता। वो हमारा दीक्षा के बाद बढ़ जाता है, हमें जिम्मेदारियां दी जाती हैं, वो हम स्वतः मतलब उसे हम कर पाते हैं। क्योंकि बहुत से हमारे फील्ड्स ऐसे हैं मंदिर में जो बिना दीक्षा के हमें वो हम वहाँ पे हमारी एंट्री नहीं है। तो ये बहुत ही प्रभुपाद ने भी, क्योंकि मूवमेंट को बढ़ाना था आगे आगे बहुत, तो प्रभुपाद ने उनको योग्य बना के जल्दी जल्दी उनकी दीक्षा करी, इनिशिएट किया, ताकि वो जगत भर में उसका प्रचार प्रसार कर पाए। और ऑफ कोर्स ये भी है कि हमें दीक्षा के लिए इतना नहीं लालायित होना चाहिए कि हम ये भूल जाएं कि हमें शिक्षा भी बहुत जरूरी है, हमें अपने को पूरा सक्षम करना है। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं जहां तक मैं समझती हूँ। और इसमें हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत महत्व रखती है। और हमारे हमारे गुरु को हमें ये, हम कई बार हम लोग ऐसे सोचते बोलते हैं कि हम दीक्षा ले लें क्या, हम दीक्षा ले लें क्या। नहीं, गुरु खुद देखते हैं कि हम इस लायक है कि नहीं है, और वो स्वतः like he's a authority to proceed us forward। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छी कोट, और आपने बहुत अच्छे से बोला प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हर ग्रेस मुकुंदेश्वरी गोपिका माता जी अब गीता का पाठ करेंगी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच उदरमूलं मधं शाकम् अश्वत्थं प्रभु अव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यतं वेद स वेदवित् अध चोधर्वं प्रसीद तस्य शाखा गुणप्रविद्ध विषये प्रवाला अध च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मनुबन्धिनि मनुष्यलोके न रूपम् अस्य इह तथा उपलब्धे न अन्त न च आदि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पद्म तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव न आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसीत पुराणे निमानमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्य विनिवर्तिकामा द्वन्द्वो विमुक्त सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ति अमूढा पद्म अव्ययं तत् न तत् भाष्यते सूर्य न शशाङ्क न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातना मनषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रमति
ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयति वायुगन्धानि श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः च अयं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्त योगिना च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्त अपि अकृत आत्मना न एनं पश्यन्ति अचेतसा यत् आदित्यगतं तेज जगद्भाष्यते अखिलं यत् चन्द्रमसि यच्च अग्रो तत्तेज विद्धि मामक गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजस पूर्णामि च औषधि सर्वसोम भूत्वा रस आत्मक अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रित प्राण अपान समायुक्त पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदे च सर्वे अहम् एव वेदे वेदान्त कृतवेदवित् एव च अहम् द्वैमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष तु अन्य परम आत्मा इति उदाहृत य लोकत्रयम् अविश्य विवर्ति अव्यय ईश्वर यस्मात् क्षरम् अतीतः अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तमम् य माम एवं असम्मूढ जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतम शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अनघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्य च भारत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे प्रणाम। प्रणाम।